ये देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार की योजना एएसपीडी करंट अफेयर अगस्त 2026 एडिशन है। यहाँ पर ये पेज नंबर हमारा चलेगा 32 से। तो राज्य सरकार की योजना में पहला बात हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन योजना है, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना ये उत्तर प्रदेश का है। बफर में सफर योजना उत्तर प्रदेश का है। मेरी गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले इसको याद करते हैं कि ये मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री उद्यमी लोग का मित्र कब बनते हैं? जब बार बार उतर कर उद्यमी लोग से मिले तब, है ना। उद्यमी लोग से उतर कर मिले तब क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री उद्यमी लोग का मित्र बनते हैं। तो उतर कर मिलेंगे तभी जाके उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है ना। बार बार उद्यमी लोग से क्या करेंगे, मतलब अपने गति पर से उतर कर मिलेंगे तब जाकर क्या बनेगा ना, उद्यमी मित्र योजना बनेगा। दूसरा है बफर में सफर योजना, ठीक है ना। बफर में सफर योजना, तब बफर में सफर योजना है, ये भी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। तो बफर तो समझ रहे हैं, बफर में सफर योजना उत्तर प्रदेश का है, सिंपली ऐसे ही याद हो जाएगा। अब मेरी गांव मेरी जिम्मेदारी, तो मेरी गांव मेरी जिम्मेदारी होगा तो ये भी उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश का 3 गो हो गया, एक मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, एक बफर में सफर और एक मेरी गांव, और एक मतलब मेरी गांव और मेरी जिम्मेदारी। अब यहाँ पर देखिए, मेरी गांव मेरी जिम्मेदारी है, इसके तहत क्या किया जाएगा, तो शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। बफर में सफर योजना, तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना है। यह राज्य में निवेशक को बढ़ावा देने, निवेश को बढ़ावा देने और नए उद्योगों को स्थापित करने में, नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करने हेतु, नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करने हेतु। तो टोटली यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की 3 योजना है। पहला का नाम क्या है, उद्यमी मित्र योजना, जिसके तहत निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा और उद्योग स्थापित करने में उनका सहायता किया जाएगा। दूसरा है वह है बफर में सफर या इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए व्यवस्था लाई गई है। और तीसरा है वह क्या है, मेरी गांव मेरी जिम्मेदारी, इसमें क्या किया जाएगा ना, साफ सफाई और हरियाली बनाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश का योजना है, तो यहाँ पर एक सीएम लाडली बहना आवास योजना, ठीक है ना, लाडली बहना आवास योजना। अब लाडली बहना का मतलब क्या होता है कि दुलारी बहना। तो लाडली बहना जब रहेगी 2 गो भाई के बीच में, तो दोनों भाई किनारे पर अपना घर बनाएगा सब, और मध्य में क्या करेगा सब ना, अपनी लाडली बहन का घर बनवाएगा सब। तो मध्य से मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए, महावीर, महावीर नहीं, राहवीर योजना है, राहवीर योजना, ठीक है ना। तो राहवीर योजना सिंपली याद हो जाएगा, राहवीर योजना मध्य प्रदेश का है। एक मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ठीक है ना, वृंदावन ग्राम योजना, तो वृंदावन के नाम पर है, ये भी याद ही हो जाएगा।
अब देखिए, अब बात करते हैं सीएम लाडली बहना आवास योजना में क्या किया जाएगा। पात्र महिलाओं को घर बनवाने के लिए वित्तीय सहायता, बहुत सिंपल बात है। राहगीर योजना में तो दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 का इनाम। वृंदावन ग्राम योजना तो प्रत्येक जिला में एक आत्मनिर्भर एवं पर्यावरण अनुकूल गांव का विकास करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको याद क्या रखना है, मध्य प्रदेश है ना, ये 3 गो योजना यहाँ पर दिया हुआ है एसपीडी में, जिसमें से पहला योजना है वो लाडली बहना योजना है, दूसरा योजना है राहगीर योजना है, और तीसरा योजना का नाम वृंदावन ग्राम योजना है। वृंदावन ग्राम योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो इसके तहत सबसे पहले आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल हर जिले में ग्राम का स्थापना किया जाएगा। दूसरा में राहगीर है तो दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति को यदि कोई पहुंचा रहा है कहाँ पर, अस्पताल, तो 25,000 रुपया इनाम। और लाडली बहन तो महिलाओं को घर बनाने के लिए पैसा दीजिए, वित्तीय सहायता दीजिए, उसी को बोला जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का तो आपको याद है होगा ही, एक बफर में सफर योजना है, एगो मेरी ग्राम मेरी जिम्मेदारी योजना है, एगो उद्यमी मित्र योजना है। अब बात हो जाए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है ना, तो गौधाम योजना आ चरण पादुका योजना, ठीक है ना। तो गौधाम योजना और चरण पादुका योजना, यहाँ पर देखिए, इसमें गौधाम योजना पर क्या है कि राज्य में निराश्रित और घुमंतु पशुओं को सुरक्षित आश्रय और पौष्टिक देना। तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैरों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुफ्त जूता चप्पल है ना, मतलब तेंदुपत्ता का संग्रहण कीजिएगा, मतलब इकट्ठा कीजिएगा तो पैर जोखिम में पड़ता है, ठीक है ना, तो जूता चप्पल दिया जाएगा। ठीक है, तो बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज है यह। यहाँ पर गौधाम योजना में गौ को संरक्षित करना है, घुमंतु चरण पादुका मतलब चप्पल जूता देना है, ठीक है। ये दोनों को लिंक करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। गौ की संरक्षण दिया जाएगा छत्तीसगढ़ में, चरण पादुका कहाँ पे मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, तो याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि आमे पढ़िबा आमा भासारे योजना, आमे पढ़िबा आमा भासारे योजना, उसके बाद शक्ति श्री योजना और सुभद्रा योजना, ये उड़ीसा में है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, आमे पढ़िबा आमे भासारे योजना में क्या है कि 3 बरस से 6 बरस के बच्चों को मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा देना। तो कहने का मतलब यहाँ पर आमे पढ़िबा का मतलब अम्मा पढ़ाएगी, ठीक है ना, मातृभाषा तो अम्मे ही न पढ़ाती है, तो वही अम्मे पढ़िबा। उसके बाद शक्ति श्री योजना पर बात करें तो राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में लड़कियों की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री हो गया। अब उच्च शिक्षण संस्थाओं में लड़कियों की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री योजना हो गया। और सुभद्रा योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो 21 से 60 वर्ष की आयु की
विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना है 21 वर्ष से। अब सशक्त बनाना है तो कैसे सशक्त बनाया जाएगा पता नहीं। तो कहने का मतलब छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा का 3 है। ये सुभद्रा योजना तो सबको याद हो जाएगा। सुभद्रा माता का जो छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा के पुरी में जो मंदिर है उन्हीं के नाम पर है। सशक्त बनाने की ये तो सबको याद हो जाएगा। ये अम्मा पढ़ीबा तो समझ में आ गया होगा, अम्मा पढ़ाएगी, उड़ीसा में है। मतलब अम्मा पढ़ाएगी तो बच्चा पढ़ेगा नहीं बल्कि इधर उधर कूदेगा उड़ेगा, तो उड़ीसा में। उसके बाद शक्ति श्री योजना है, शक्ति श्री योजना। ये शक्ति श्री योजना है, उड़ीसा सरकार का है शक्ति श्री योजना। तो मतलब उच्च शिक्षा संस्थाओं में लड़कियों को क्या करना ना, सुरक्षा देना, शक्ति श्री योजना। उच्च शिक्षण संस्थाओं में लड़कियों को सुरक्षा देना शक्ति श्री योजना के अंतर्गत आएगा। इसके बाद देखिए केरल में बात करें, केरल का 2 योजना है, एक ज्योति योजना और दूसरा स्त्री सुरक्षा स्कीम। तो ज्योति योजना क्या होता है तो देखिएगा, प्रवासी श्रमिकों के 3 से 18 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी और स्कूल में दाखिल। प्रवासी श्रमिकों के 3 से 18 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी और स्कूल में दाखिल। स्त्री सुरक्षा स्कीम है, ये बेरोजगार और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 100 रुपया नहीं, 1000 रुपया प्रति माह पेंशन देना। ठीक है, बेरोजगार और ट्रांसजेंडर महिलाओं को ये स्त्री सुरक्षा स्कीम है और ये ज्योति योजना है। ठीक है, तो ज्योति योजना में मतलब शिक्षा का ज्योति जलाया जाएगा, स्त्री सुरक्षा में ट्रांसजेंडर का सुरक्षा किया जाएगा। कर्नाटक में बात करते हैं तो अक्का पढ़े योजना। अब अक्का पढ़े योजना का मतलब क्या है? कर्नाटक के महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कर्नाटक के महिलाओं एवं नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है अक्का पढ़े योजना में। गजब नाम है अक्का पढ़े योजना में। उसके बाद है सुजला योजना। सूखे से निपटने के लिए विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया जल संभर कार्यक्रम। ये क्या है? ये है सुजला योजना में। उसके बाद कुसुम सी सौर योजना। सौर इकाई स्थापित करने के लिए किसानों के मतलब सौर इकाई स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली स्थापित करना है, कुसुम सी सौर योजना। उसके बाद ई स्वामित्व 2.0 योजना, तो ग्राम पंचायत स्तर पर संपत्ति प्रतिबंध को पूरी तरह डिजिटल बनाना। संपत्ति प्रबंधन को पूरी तरह से डिजिटल बनाना। संपत्ति प्रबंधन को ये क्या है ना, ये ई स्वामित्व योजना है। क्योंकि कर्नाटक की बात हो रही है तो इसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अक्का पढ़े योजना, इसमें महिलाओं को सुरक्षा की बात कही गई है, अक्का पढ़े। उसके बाद सुजला योजना, ये विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है सुजला योजना।
जल संभर बनवाने की बात होगी। कुसुम सी सौर योजना ये सोलर प्लेट से संबंधित है और ई स्वामित्व से प्रॉपर्टी संपत्ति प्रबंधन है उससे संबंधित है। अब देखिए अक्का पड़े कर्नाटक में याद हो जाएगा, सुजला कर्नाटक में याद हो जाएगा, कुसुम सी सौर परियोजना ई स्वामित्व सब याद हो जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा भी मतलब करीब कोई आ रहा है तो हम उस तब सोचा जाएगा, अभी तो इसके करीब नहीं कोई दिख रहा है। इसके बाद गुजरात में देखिएगा नमो लक्ष्मी योजना। अब देखिए लक्ष्मी का नाम सुनते लक्ष्मी पूजा होता है दीपावली के दिन रात में, तो इसे तो गुजरात आसानी से पकड़ा जाएगा। स्कूली छात्राओं को शिक्षा 9 से 12वीं तक कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना। ठीक है, इसमें मतलब 50,000 रुपया देने की बात की गई है नमो लक्ष्मी योजना में। मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना। ग्राम उत्थान योजना तो देखिएगा ग्रामीण शासन व्यवस्था एवं अवसंरचना को मजबूत करने के लिए ग्राम उत्थान योजना। अब देखिए ग्राम उत्थान का जो मतलब अर्थ निकलता है वह अर्थ एक और योजना का निकल रहा था, ठीक है ना, जिसमें क्या था कि जिला में प्रत्येक जिला में एक ग्राम को क्या करना है ना, आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित करना है, ठीक है ना। उसका नाम वृंदावन था, योजना का नाम वृंदावन था, मध्य प्रदेश चलाया जाता था। इसमें भी ग्राम उत्थान की बात हो रही है, ये गुजरात का योजना है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, यही वो योजना है ग्राम योजना, वृंदावन ग्राम योजना। यहाँ पर ये गुजरात में है ग्रामोत्थान योजना, ठीक है ना। तो दोनों पासे पास का है लोग। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है झारखंड का जो है मुख्यमंत्री मैया समान योजना, अबुआ आवास योजना। ये अबुआ राज तो झारखंडे का है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब पकड़ लेगा लोग। अबुआ राज्य में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतों के लिए घर उपलब्ध कराना है, ठीक है ना, 15,000 करोड़ की लागत से। स्त्री मैया सम्मान योजना है ना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है। तो 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपया दी जाती है मैया सम्मान योजना में, ठीक है ना। तो ये भी याद हो जाएगा। हाँ, इस अर्थ से संबंधित कोई और आ रहा है तो देखा जाएगा। तेलंगाना में बात करते हैं तो इंदिरा सौरागिरी, यहाँ सौर सेल से आ रहा है, ठीक है ना। जला विकासम योजना, ये आसानी से किसानों को मुफ्त क्या करना है ना, तो सोलर पंप प्रदान करना है, सब कोई पकड़ा जाएगा। वैसे इंदिरा से जितना नाम आएगा सब जाके तेलंगाना में पकड़ लीजिएगा। गरीब लोगों को घर बनवाने के लिए ये 5 लाख रुपया दिया जाएगा आवास वाले में। रायथू भरोसा योजना, तो देखिए किसानों को निवेश सहायता प्रदान कर हर किसान को 1,200 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष देना। 12,000 है, 1,200 नहीं है। ये रायथू भरोसा योजना है। राजस्थान के बारे में बात करें तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, तो स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। विद्याधन छात्रवृत्ति योजना, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को यहाँ पर देखिए साल में 70,000 रुपया तक की छात्रवृत्ति देना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, उपाध्याय गरीबी
योजना के बारे में, गरीबी मुक्त योजना दीनदयाल। तो गरीबी समाप्त करना तथा बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है, बीपीएल परिवारों को। तो देखिए यहाँ पर संजीवनी बूटी का नाम सुने हैं। संजीवनी बूटी ये राजस्थान में मिलता है, ठीक है ना। तो पूरा योजना में एक ही नाम आएगा संजीवनी के नाम पर, ठीक है ना। विद्या को धन राजस्थान में समझा जाता है, दीन पर दयाल राजस्थान होगा। बस याद रखिएगा, तीनों योजना से संबंधित, मतलब इस नाम के आसपास भी कोई नाम योजना में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ठीक है ही हो। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री महाकल नालम योजना। अब देखिए महाकल नालम योजना, ठीक है ना। महाकल नालम योजना ये तमिलनाडु सरकार चला रही है। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए। तो महाकल नालम योजना का वहाँ जो भी अर्थ हो, लेकिन हमारे यहाँ महाकल का मतलब होता है कि कल और महा लगा दिया गया है, नाला नाला, ठीक है ना। तो कल नाला का बात तमिलनाडु में हुआ है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर है यह, ठीक है ना। इसके बाद है कि कलंगनार महिला पात्रता योजना। तो राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपया का भुगतान किया जाता है। क्या नाम है इसका? कलंगनार महिला पात्रता योजना। कलंगनार महिला। तो तमिलनाडु, इसको भी याद रखिए, कॉल से यह भी संबंधित है। अब प्रोजेक्ट महादेव, फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए। ये महादेव से फुटबॉल को कौन संबंध है? खैर नहीं, तो महादेव महाराष्ट्र में है। माझी लड़की बहन योजना। माझी है ना, माझी, माउंटेन द माझी, वो महान आदमी नहीं थे, तो महान से महाराष्ट्र। राज्य में 1 करोड़ जो महिलाओं को 1500 रुपया दिया जाता है। अलेक लड़की योजना, इसके तहत बालिकाओं वाले परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये भी महाराष्ट्र में है। तो लेक लड़की योजना, माझी बहन, प्रोजेक्ट महादेव। लेक लड़की, देख लड़की महाराष्ट्र में, लेक लड़की। उसके बाद देखिए आगे अनमोल योजना, जिसका कोई मोल ना हो, वो क्या चीज होता है? दिल होता है। तो दिल्ली में है। दुर्गा योजना, ये दुर्गा योजना से ध्यान जाएगा पश्चिम बंगाल पर, लेकिन याद रखिएगा। अब देखिए लाखपति बिटिया योजना। लखपति, यहाँ की बिटिया का लाखपति होता है। लाखपति हो चाहे ना, बॉयफ्रेंड लाख जरूर होगा। उसके बाद जय हिंद योजना। जय हिंद जिसने नारा दिया वह दिल्ली चलो का भी नारा दिया, तो जय हिंद योजना दिल्ली में है। दुर्गा योजना ध्यान में रखना पड़ेगा। दुर्गा योजना कि दुर्गा योजना में क्या होगा ना, दिल्ली में है, ठीक है। तो अनमोल योजना आनुवांशिक बीमारी से संबंधित है। अनमोल होता है आनुवांशिक बीमारी। दुर्गा योजना में 1000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडरों को ग्रीन ई ऑटो के माध्यम से रोजगार दिया गया है। लाखपति बेटिया, तो बेटिया के जन्म के बाद कुल 56,000 रुपये राशि किस्त में देना। जय हिंद, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के आदिवासी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए
इसके बाद देखिए आगे बोला जा रहा है हरियाणा में तो लाडू लक्ष्मी। देखिए लक्ष्मी पर आया है 2 गुना। एक तो गुजरात सरकार चला रहा है नमो लक्ष्मी, ये लक्ष्मी पर दूसरा नाम आया है लाडो लक्ष्मी। लेकिन एगो लाडली बहना भी है जो मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा लक्ष्मी मेन बनाइएगा हरियाणा में, ठीक है ना। अब लाडो लक्ष्मी कौन है? हरि से संबंधित नहीं है। एक माँ पेड़ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। तो ये माँ के नाम पर पेड़ क्यों लगाया जा रहा है? ताकि हरियाली बना रहे। गवाह सुरक्षा योजना, तो गवाह का सुरक्षा कौन करेंगे? हरि करेंगे हरियाणा में। तो यहाँ पर तो देखिए ये देखिए एक गवाह के सुरक्षा के लिए है या वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए है, लाडो लक्ष्मी है, या 2100 रुपया दिया जा रहा है 18 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को। गोवा में बात करें तो महाजे घर योजना, महाजे घर योजना गोवा में, ठीक है। गृह आधार योजना, गृह आधार योजना, गृह आधार योजना। तो देखिए गृह जो होता है ना, गृह जो होता है घर होता है, उसमें आधार कार्ड जरूर रहेगा, आधार जरूर रहेगा गोवा में, ठीक है ना। महाजे घर गोवा में याद रहेगा। एक परिवार एक उद्यमी योजना आंध्र प्रदेश में है। दिव्यांग शक्ति योजना, दीपम योजना, डिजी लक्ष्मी योजना। तो देख लीजिएगा फिर एक बार और आया है डिजी लक्ष्मी योजना, ठीक है ना। तो ये पकड़ा जाएगा। दीपम इसलिए याद रखिएगा कि दीप नहीं जलेगा तो अंधेरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए दिव्यांग शक्ति योजना है, तो दिव्यांग मतलब विकलांग होता है, तो एक आंख से अंधे होते हैं लोग, दिव्यांग लोग, तो आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद मतलब उसको भी तो दिव्यांग न बोला जाता है जो एक आंख से अंधा होता है, तो आंध्र प्रदेश। एक परिवार एक उद्यमी योजना, प्रत्येक परिवार में किसी को उद्यमी बनाना है। मतलब अंधा कानून की तरह एक न्याय बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए परिवहन को आसान बनाना है। मतलब दिव्यांग व्यक्ति घूमेगा कैसे, इसके लिए आसान बनाया गया है। दीपम क्या है? महिलाओं के प्रति वर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर दिया जाएगा, उसी से दीप जलाती रहे महिला लोग। तेल से दीप जलाने की मतलब गैस को दीपम से कनेक्ट किया गया है। डिजी लक्ष्मी है, तो डिजी का मतलब डिजिटल है, डिजिटल रूप से महिलाओं को क्या करना है ना, सशक्त बनाना है। मतलब फोन चलाना सिखाना है, लैपटॉप चलाना सिखाना है। उत्तराखंड में देखिएगा तो हिम प्रहरी, ठीक है ना। वैसे जैसे नाम आएगा हिम प्रहरी, दिमाग में भागेगा आपका हिमाचल प्रदेश, लेकिन हिम प्रहरी से याद रखिएगा उत्तराखंड है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में हिम प्रहरी से कोई शब्द नहीं है। और हेल्थ कार्यक्रम है। उसके बाद उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। मतलब उदयमान खिलाड़ी को उन्नयन होना है तो चाहे उत्तराखंड में वहाँ पर 4 धाम है, दर्शन करके आए, पूजा करके आए, तो ऐसे नहीं याद हो जाएगा। उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना। और हेल्थ कार्यक्रम में क्या है तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधित गतिविधियों को सुदृढ़ करना। मतलब और हेल्प का मतलब पशु को हेल्प करना है।
काहे कि उत्तराखंड ऐसा लग रहा है कि उतरना है खंड पर से, तो पशु खंड पर से उतरेगी तो उसमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, मतलब किसी पर्वत से उतरेगी, तो वही है। हिम प्रहरी योजना क्या है, तो पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए जिसका उद्देश्य लोगों का पलायन को रोकना है, ठीक है ना। तो जैसे हिम धीरे धीरे पिघल कर गायब हो रहा है ना, उसी तरह वहाँ के लोग भी गायब हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना है और हिम केयर योजना है। देखिएगा यहाँ पर हिम का पहरा देना है, वैसे केयर और प्रहरी एक के चीज होता है, ठीक है ना। हिम केयर करना या पहरा देना मतलब, तो अब संभाल लीजिएगा। आयुष्मान भारत में शामिल होने वाले परिवारों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार करना है, ठीक है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना तो बंजर भूमि क्षेत्रों में वृक्ष लगाना है, याद हो जाएगा ये। लद्दाख में देखिए कून संयोम योजना, तो क्या करना है, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण एवं तकनीकी उपलब्ध कराना है। मतलब वो नई साइकिल वाइकिल होता है, रिक्शा उक्सा होता है विकलांग लोग के लिए, बट तो आएगा। तो कौन संयम योजना है, कौन संयम योजना याद रखिएगा। श्रम श्री योजना और बंगलार युवा साथी योजना, बंगलार से ही पकड़ा जाएगा कि पश्चिम बंगाल का है। इसमें देखिएगा शिक्षित रोजगार युवाओं को 5 वर्ष तक 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। क्या बात है, युवाओं को देगा, यस, मतलब महिला का सब कोई दे रहा है, ये लोग युवाओं को देगा। चलो कोई तो राज है जो पुरुषों के बारे में सोचा। यहाँ पर देखिए श्रम श्री योजना, तो श्रम श्री योजना तो अन्य राज्यों में उत्पीड़न के कारण वापस लौट रहे बंगाली प्रवासी श्रमिकों को सहायता के लिए श्रम श्री, मतलब यहाँ श्री श्रम श्री योजना है पश्चिम बंगाल में, आसानी से याद हो जाएगा। ये निजुत मोइना तो असम का है, सबको याद होगा। अरुण दोई है, यह भी असम का है, सबको याद होगा, इसमें तो कोई बातें नहीं है। बिहार में देखिए मिशन दक्ष याद होगा। ये गुरु शिष्य परंपरा योजना सबको याद होगा। तो देखिए मिशन दक्ष में क्या व्यवस्था है ना, बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष चलाया जा रहा है, ठीक है। ये तो पिछला साल का क्वेश्चन है। पत्रकार का सम्मान में पेंशन दिया जा रहा है बिहार में, जिसका नाम है बिहार पत्रकार समान पेंशन योजना। इसमें क्या है ना, मान्यता प्राप्त पत्रकार जिन्होंने 20 वर्ष से अधिक सेवा दी है उनको 15,000 रुपया हर माह पेंशन दिया जाएगा। मृत्यु के पश्चात उनके पत्नी को 10,000 रुपया पेंशन प्राप्त होगा। अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है ना कि पहले तो बेचारा पत्रकारिता में कमाया, उसके बाद लेकिन पत्रकार लोग को बहुत कष्ट होता है यार, कुछ भी कहिए तो भले कोई बिक जाए, ऐसी में बैठे कमाए वो बात अलग है। यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा योजना में क्या है, तो गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति माह 15,000, संगीतकारों को 7,500 और विद्यार्थी को 3,000 रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री का प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि 12वीं पास के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब में देखिए तो माया धिया योजना, माया धिया मतलब माँ बेटी, माया धिया
सत्कार योजना तो क्या बोला गया है, इसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री सेहत योजना, पंजाबी लोग सेहत के बारे में बड़ा पूछते हैं। ठीक है ना। तो सेहत योजना है मुख्यमंत्री सेहत पंजाब सरकार, और प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज। ठीक है ना। त्रिपुरा में बात करें तो सीएम साथ रहेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिपुरारी से मुलाकात हो जाएगी। और सीएम चाचा श्रमिक कल्याण योजना तो मोटा मोटी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं कुछ आर्थिक परिदृश्य के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बोला जा रहा है कि जून 2026 में बेरोजगारी दर 5.5%, जिसमें शहरी बेरोजगारी दर 6.6% और ग्रामीण बेरोजगारी दर 5%, और श्रम बल भागीदारी 54.4%। डाटा है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डाटा है कि बेरोजगारी कितना है भारत में जून के अपडेट के अनुसार। तो बहुत इजी डाटा है, 5.5%। चूँकि शहरी बेरोजगारी ज़्यादा होता है तो थोड़ा ज़्यादा है, 6.6 है। ग्रामीण बेरोजगारी कम होता है तो उसमें क्या होता है ना, वो 5% है। श्रम बल भागीदारी बात करें तो 54.4 है। मतलब टोटली बोले ना तो आज भी भारत में 45.6% ऐसा लोग है जो मुफ्त का रोटी तोड़ता है, उसमें से हम भी एक है। तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, बोला जा रहा है कि जून 2026 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितना करोड़ रहा। एक माह का जीएसटी कलेक्शन पूछा जा रहा है, 1,94,812। ये डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार जून 2026 में कितना था। मतलब ये जून महीना का नहीं होता है, जून 2026 तक पूछा जा रहा है। तो बड़ा अच्छा है, 666 है, 0.93 है। सबको एक के बार में याद हो गया होगा। आईएमएफ के अनुसार चीन 2026 में सबसे ज़्यादा विदेशी रिजर्व भंडार करने वाला देश बना है। ये भी याद हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार कहिए चाहे विदेशी रिजर्व भंडार कहिए। उसके बाद देखिए, ग्रीस भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बना। नहीं याद हो गया, 10वां देश ग्रीस बना है। यस, याद हो गया। सिक्किम भारत के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के रैंकिंग में सबसे ऊपर है। तो ये तो सबको याद ही होगा, सिक्किम सबसे ऊपर है, बिहार सबसे नीचे है। उसके बाद देखिए, बोला जा रहा है 25-26 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। 25-26 के बीच, ये भी लगभग सबको याद ही हो गया। उज्बेकिस्तान के बारे में बात करें तो जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और प्रथम मध्य एशियाई देश बना है। ठीक है, 10वां है ना, 10वां सदस्य उज्बेकिस्तान बना है। ठीक है ना। तो 10वां से सब कोई नहीं उब जाता है। उसके बाद देखिए, भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक विश्व बाजार बन गया। अमेरिका को पछाड़कर मतलब सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर आ गया है। ताइवान को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। भारत को पछाड़कर, 1 मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। ये भारत को पछाड़कर ताइवान 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया। याद नहीं हो गया, हो गया याद। सर्वम एआई है भारत का 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। सर्वम एआई याद हो गया। गार्डेंस
रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड 29वीं नवरत्न कंपनी बनी है। नवरत्न शिप गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब हम बोल रहे हैं याद हो गया, तो इस पर आपको भरोसा हो रहा है कि याद हो गया, तो यस। उसके बाद चलिए आगे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय जीव उत्पादक देश बना है। दूसरा, यस। जलीय जीव में मछली उछली आती है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर 2022-23, मतलब आधार वर्ष 22-23 किया गया, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। सूचकांक में वस्तुओं की संख्या अब कितना हो गए, 697 से बढ़कर, बाप रे बाप, 957 हो गई। बड़ी इजी डाटा है, 697 से 957। सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में मेघालय राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। कब? वित्त वर्ष 2025 में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया, ये भी याद हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत को श्रमिकों को प्रेषण के रूप में, मतलब भारत को श्रमिकों के प्रेषण के रूप में, मतलब रेमिटेंस के रूप में 110.47 अरब डॉलर की राशि प्राप्त हुई। तो 2025-26 में कितना? 110.47, याद हो गया। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। बांग्लादेश का भारत बना है, भारत का बांग्लादेश नहीं बना है। वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना। यस, ठीक है। दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश रेमिटेंस में भारत है, ये भी सबको याद हो गया है। इसके बाद है कि भारत स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। स्टील का दूसरा नंबर पर, ठीक है, याद हो गया। तमिलनाडु सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य है, याद हो गया। उसके बाद देखिए जीएसटी रैंकिंग में भारत 6ठे स्थान पर पहुंचा जीएसटी रैंकिंग में। यस, देखिए ये सही बात है। 1 नंबर अमेरिका, 2 पर चीन। उसके बाद वित्त वर्ष जो 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में 6ठा स्थान रहा। वैश्विक स्तर पर पेटेंट जारी करने में 6ठा स्थान रहा। बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं और सीवरेज बोर्ड को वैश्विक ISO 50,001 ऊर्जा प्रबंधन प्रमाण हासिल किया। मतलब ये जो बेंगलुरु का है ना, याद हो जाएगा। गौतम अडानी एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने, अंबानी को भी दाब दिए, ये मोदी की कृपा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक निर्यातक देश बना। इलेक्ट्रिक निर्यातक या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक, ये भी याद हो जाएगा। NSO के अनुसार 2026 में भारत की जो खुदरा महंगाई दर है वो 3.4% है। इम्पोर्टेंट है कि खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है? NSO करता है, NSO। RBI ने भारत का दूसरा सुरक्षित डाटा सेंटर उड़ीसा में लॉन्च किया है। दूसरा, व्यापार सूचकांक का आधार वर्ष बदल कर क्या कर दिया गया? 23, मतलब 22-23, सबका 22-23 कर दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया। डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया। तो सब यहाँ पे ठीक है, ठीक है ना, ये सब याद हो गया होगा, क्वेश्चन सब बन जाएगा। अब
2-3 गो रैंकिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो भी 2-3 गो, जैसे उज्बेकिस्तान है वो 10वां एनडीबी का सदस्य है। यहाँ पर देखिए तो मोटा मोटी सब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए आरबीआई का मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख रुपया कर दिया। बड़ी आसान चीज है, 10 से 20 कर दिया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पार्क एटीएम वैन लॉन्च किया है। ये आपको नहीं मालूम है? सोलर पार्क एटीएम वैन त्रिपुरा लॉन्च किया है। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के क्या किया ना साझेदारी से लॉन्च किया है। तो एटीएम वैन वो भी सोलर पावर्ड। त्रिपुरा, गूगल एटीएम, एक्सिस बैंक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2024 कर दिया गया है। देखिए थोक मूल्य सूचकांक पीछे आया था, यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये 24 कर दिया गया है आधार वर्ष, ठीक है ना। अब पीछे जो आया था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसमें आधार वर्ष नहीं दिया था, दूसरा कुछ दे रहा था, ठीक है ना। जो एनएसओ जारी करता है, नहीं, उसका चर्चा नहीं किया है। बस याद रखिएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 24, ठीक है। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, चौथी बनी जापान को छोड़कर। और जीडीपी कलेक्शन में ये थी ना, छठा स्थान पर थी, छठा स्थान पर, ठीक है ना। ये आपको याद है कि नहीं याद है? एकदम याद होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो ये प्रश्न मिला था। जीडीपी रैंकिंग में भारत छठे स्थान पर है। यहाँ पर बात करें तो क्या पूछा गया कि चौथे स्थान पर है, चौथा बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है कि आकाशा एयर का, यहाँ पर है आकाशा एयर एआईटा, ये मतलब IATA की हिस्सेदारी बनने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइंस बनी है, ठीक है। उसके बाद है कि FSS ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली क्या बनी? पेमेंट कंपनी बनी है, ठीक है, FSS। अब देखिए डिटॉल इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो डिटॉल इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन किया है? डिटॉल इंडिया किया है, डिटॉल इंडिया किया है, ठीक है ना। डिटॉल इंडिया क्या है? AI पावर्ड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टैक्स प्रज्ञा, मतलब डिटॉल कंपनी है ना, प्रज्ञा से टैक्स लिया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सीएम ने पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की गई। पीएम किसान योजना समझते हैं, हर साल लिया जाता है 6,000 रुपया, 2,000 की किस्त में। तो 21वीं किस्त तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया। तो जब द बैंकर कंपनी आएगा तभी बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, ठीक है ना। आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी है। समझ में आया? फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी आरबीआई ने दिया है। आईएमएफ ने
भारत की यूपीआई को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया का सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन दिया है? IMF दिया है। HDFC बैंक 2025 में भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। ठीक है। गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बना, गोवा। एनवीडिया $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी। कौन? एनवीडिया। SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 में नामित किया गया है। SBI को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। ये है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसको मिनी रत्न का दर्जा मिला है। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है उसको 29वां नवरत्न का दर्जा मिला है। तेलंगाना सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य बना, तेलंगाना। ठीक है ना, जल्दी ध्यान किसी का नहीं जाएगा। उसके बाद है कि भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हुआ। ठीक है। DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। RBI ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किया है। RBI नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा, भुगतान नियामक बोर्ड का स्थापना। केदार धाम रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी समूह को मिला है। ठीक है ना, एकदम मोदी सरकार। चलिए आगे देखिए, बोला जा रहा है कि भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जिहाद में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी की शुरुआत की है। जिहाद जेद्दा नहीं है, जेद्दा लिखा गया है, जेद्दा। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा में। RBI है, यह 13 सितंबर 2025 को महान गायक श्री भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया। अभी कितना बड़ा महान गायक होगा कि इसको कोई नहीं जानता है, भूपेन हजारिका। शायद लता मंगेशकर से, किशोर कुमार से, इससे भी बड़ा महान गायक होगा, इसलिए कोई नहीं जानता है इसको। ठीक है ना, क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आता है दुनिया में। खैर, भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी के अवसर पर क्या किया ना, 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि यूपीआई ने प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया, मतलब एक दिन में 10 लाख। GST 2.0 के तहत टैक्स स्लैब, तो देखिए 5, 18, 40 हो गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार भारत बना है, तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार। पीछे आपको क्या मिला था? दूसरा क्या बना? स्टील उत्पादक बना है। दूसरा मछली उत्पादक ना कहिए, मतलब जलीय जीव उत्पादक दूसरा नंबर पर बना है। तीसरा ऑटोमोबाइल, दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बनिए गया। दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता, उत्पादक नहीं उपभोक्ता। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है, मलेशिया। ठीक है। टेस्ला ने मुंबई के बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला है। टेस्ला है, यह मुंबई के बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला है। केंद्र सरकार ने PF खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर क्या कर दिया ना, 5 लाख कर दिया, 5 लाख कर दिया। अब बात होगी विज्ञान प्रौद्योगिकी के ऊपर। अब चलिएगा विज्ञान प्रौद्योगिकी के ऊपर बात करते हैं, तो प्यार से सुनिएगा जरा कि
आईआईटी जो मंडी है ना, देश का सबसे बड़ा लैंड स्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है। लैंड स्लाइड जो होता है ना, भूमि स्खलन बोला जाता है। ये होने वाला रहेगा तो क्या करेगा ना, वार्निंग दे देगा। तो कौन बनाया है? मंडी। मंडी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, चूँकि उधर लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है। आईआईटी खड़गपुर ने जलवायु के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है। मतलब जलवायु के आधार पर डेंगू का जो जोखिम होगा ना, उसका पता लगाने के लिए क्लाइमेट, जैसे देखिए क्लाइमेट होता है ना, उसी का रूप बिगाड़ दिया गया है, क्लाइमेट हो गया है। तो याद हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाले विश्व की पहली इंसुलिन दवा भारत लॉन्च किया है, जिसका नाम है अविकली। अविकली सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा, इसका नाम क्या है? अविकली। अब चलिए, मतलब देखिए ना, इंसुलिन दवा तो एक नहीं होता है कि अविकली। यस, अब ये कर लीजिए। आगे बोला जा रहा है कि चीन का लाइन साइन दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना। तो इसका देखिए, लाइन पर साइन नहीं किया जाता है, तो वही लाइन साइन है चीन का। एंकर नामक मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस आईआईटी मद्रास ने जारी किया। तो क्या बोला गया है कि एंकर नामक मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस, मानव ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम होता है ना, उसी का विकास किया है आईआईटी मद्रास, जिसका नाम रखा गया है एंकर। ठीक है ना। अब देखिए, भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में स्थापित हो गए। समझे कि नहीं समझे? तो नहीं समझे तो समझने का क्या ज़रूरत है। हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में, हाई पाई पारने वाला स्केल है, तो हाइपर स्केल हो गया, एआई सक्षम है गुजरात में। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एआई डिजाइन वाली क्वांटम चिप, जिसका नाम है मेजोराना सेकेंड, लॉन्च की। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये चिप विकसित की है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये चिप विकसित की है। इसका नाम क्या है? तो मेजोराना सेकेंड है, मेजोराना सेकेंड। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कौन है? तो आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि भारत का पहला स्वदेशी टेक्स्ट टू वीडियो एआई मॉडल का नाम क्या है? सुनिएगा, टेक्स्ट टू वीडियो। देखिए, जैसे टेक्स्ट टू ऑडियो अभी आपके मोबाइल में हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर ऑडियो टू टेक्स्ट हो जाएगा, लेकिन ये टेक्स्ट टू वीडियो ये कौन विकसित किया है? एआई मॉडल। तो कौन विकसित किया है इसका बात नहीं हो रही है, लेकिन क्या नाम है उसका? तो वारिया है, वारिया। ठीक है ना, उसे बढ़िया आर्या नाम रख देता सब, तो वारिया रखा है सब। देश का पहला स्वदेशी हो गया, जिसे यहाँ पर देखिए, जिसे टेक्स्ट स्टार्टअप अवतार एआई ने विकसित किया है। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी एवं परिष्कृत
वीडियो टू टेक्स्ट एआई का नाम क्या है? वाणी है। वीडियो टू टेक्स्ट एआई, ठीक है। तो मतलब टेक्स्ट टू वीडियो वारया, वीडियो टू टेक्स्ट क्या है ना, उसका नाम है वाणी। यूट्यूब पर देखिएगा वीडियो चलेगा ना तो अपने आप टेक्स्ट नीचे होने लगेगा। तो विदेशी वो यूट्यूब का है, लेकिन भारत का जो है उसका नाम वाणी है। उसके बाद देखिएगा, यूरोप और चीन के वैज्ञानिकों ने थोरियम 249 का उपयोग कर दुनिया का पहली कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई। वैसे एक बात बता रहे, थोरियम 232 होता है जो थोरियम मिलता है परमाणु रिएक्टर में। इसका प्रयोग करने के लिए 233 का जरूरत पड़ता है। इस शुरू किया 229 का प्रयोग किया है सब, परमाणु घड़ी बनाया है सब यूरोप और चीन के वैज्ञानिक, ठीक है ना। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा असम में खुला है। एआई से बैंक संचालित होगा तो ये वो बैंक अपने आप को कहाँ पर देखेगा? आसमान में नहीं देखेगा, तो असम हो गया। दुनिया का पहला स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ पर शुरू हुए है? इक्वाडोर में हुई है, ठीक है ना। स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली, ये इक्वाडोर समझ रहे कहाँ है? वेनेजुएला के पास है, और उसके ऊपर बहुत सारा द्वीप है सब, जिसको कैरिबियाई द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो उसी को स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली के लिए क्या किया है ना, प्रणाली लॉन्च किया है। उसके बाद दक्षिण कोरिया के जोग ईसा मंदिर में दुनिया का पहला रोबोट भिक्षु जिसका नाम है गावी पेश किया गया। क्या बात है यार। अब भिक्षु ऐसा व्यवस्था हो जाए तो पंडित जी लोग का तो मतलब क्या बोले, पत्ता गुल हो जाएगा। रोबोट क्या करेगा ना। अरे भिक्षु की बात हो रही है, पुजारी की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो खैर मंदिरे में काहे बैठाया गया, इसको रोड पर बैठाना चाहिए। हम पहले पंडित जी लोग समझ लिया। तो क्या बोला जा रहा है कि इसका नाम है जोग ईसा गावी, मतलब जोग ईसा मंदिर का नाम है। अमेरिका ने डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास से, मतलब देखिए क्या बोला गया, अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। अच्छा, ये आईआईटी अपना अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च करता है सब। मद्रास पहला बार किया है कहाँ पर? अमेरिका में। तो याद नहीं हो गया, हो ये गया होगा। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु में स्थापित हुई है। मतलब समझ रहे हैं बात, बेंगलुरु में बहुत सारा उत्कृष्टता केंद्र है और राज्य में भी है, लेकिन वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। ये राज्य सरकार द्वारा संचालित है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र, जो का है बेंगलुरु में है। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तेलंगाना में लॉन्च किया गया विक्रम फर्स्ट को। निजी रॉकेट है, निजी रॉकेट, भारत का पहला निजी रॉकेट का नाम क्या है? तो याद रखिएगा विक्रम। पूछा जा रहा है भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिक तंत्र किसने लॉन्च किया है? एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिक तंत्र आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है। आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है। उसके बाद है कि भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रणाली को एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रणाली को एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है।
अब भारत ने दुनिया का पहला डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम जिसका नाम है आई लाइव कनेक्ट लॉन्च किया है। इसे कार्डियो सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार ने विकसित किया है। तो बड़ी टफ क्वेश्चन है ये क्या है ना, ये हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, एआई से संचालित होगा। इसका नाम आई लाइव कनेक्ट है। राहुल कुमार चंदोला विवेक कुमार इसका क्या किए हैं ना, विकास किए हैं। अब देखिए जेपी नड्डा है, स्वास्थ्य मंत्री है। इस स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और साक्ष्य आधारित उपयोग को सक्षम बनाने के लिए साथी और बोथ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो एक साथी एक बोथ, समझ गए। जेपी नड्डा स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करेगा लोग। आईआईटी खगड़पुर ने क्या किया है, एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभ आरंभ किया है। आईआईटी खगड़पुर है ना, एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभ आरंभ किया है। तो विक्रम सोढ़ी का संबंध आईआईटी खगड़पुर से है। खौसे खगड़ खौसे खनन करना। मेटा ने नया मॉडल जिसका नाम है म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है। म्यूज स्पार्क, मेटा तो सबको मालूम होगा, व्हाट्सएप में रहता है। अब देखिए भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश के अमरावती में लॉन्च किया गया, ये तो सबको मालूम हो। उसके बाद देखिए एआई के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है ना, MAI ट्रांसक्रिब फर्स्ट नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो लॉन्च किया है, उसका नाम है मैं ट्रांसक्रिबल फर्स्ट, ट्रांसक्रिब फर्स्ट है। उसके बाद देखिए समुद्री सुरक्षा, मतलब सुरक्षा नहीं, समुद्री संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने भवसागर रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया। तो समुद्री संरक्षण को बनाए रखने के लिए भारत ने, समुद्री संरक्षण को बनाए रखने के लिए भारत ने क्या किया, भवसागर रेफलर सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया है। इसके बाद है आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए नई तकनीक बनाई है। कौन? गुवाहाटी। पूर्वी हिमालय में जो ग्लेशियर खतरे हैं इसको ट्रैक करने के लिए नई तकनीक बनाई है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। गूगल है या 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल विकसित किया है। यस, उसको गूगल एआई नाम है, गूगल मोड भी बोला जाता है। वो एक दिन हम उससे भोजपुरी में बात किए तो ससुरा भोजपुरियों में बात करने लगा। तो खैर याद रखिएगा 55 भाषा में क्या करेगा ना, ट्रांसलेट कर सकता है। जियो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, पीपल फर्स्ट लॉन्च किया है। ये तो बहुत पुरानी घटना हो गई। बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए RDSNS तकनीक को विकसित किया है। रमन इंस्टीट्यूट है ठंडे एटम मापने के लिए एक सिस्टम को विकसित किया है, एक तकनीक को विकसित किया है जिसका नाम है RDS। जैसे RDX होता है ना, तो X के जगह पर S लगाना है, RDSNS।
इसके बाद है कि भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्या बोला गया है कि भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या किया है आपको मालूम है? तो औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल्स जिसका नाम है पैथजेनी विकसित किया है। ये मंत्रालय है, कौन मंत्रालय है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए? तो औषधि खोज को या अनुसंधान को। क्या चीज़ विकसित किया है? तो पैथजेनी। उसके बाद है कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित की गई है। अब आपको मालूम है भारत में जैसे दाल और अनुसंधान संगठन है, लगभग हर चीज़ का अनुसंधान संगठन था, ठीक है ना। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर अनुसंधान संगठन भी अब बन गया है। तो मोदी जी बोले कि दूसरा जगह कहाँ जाएगा, हमारी गुजरात में ही रहेगा। तो गिफ्ट सिटी में वो अनुसंधान सेंटर खोला गया है। याद रखिएगा, पटना जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया है बिहार का पहला है, उसका नाम क्या रखा गया है? परम रखा गया है। ये पटना IIT में है, ठीक है ना। परम नहीं, परम रुद्र, पूरा नाम परम रुद्र है। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ क्या किया? समझौता किया है इंटेल के साथ। और IIT दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया का पहला AI लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला क्या किया ना विकसित किया। IIT दिल्ली किया है, जर्मनी के साथ मिलकर और डेनमार्क के साथ मिलकर। उसके बाद भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 1 GB माइक्रो प्रोसेसर के नाम से ध्रुव 64 जिसे सीडेक कंपनी ने विकसित किया है। तो नहीं क्लियर हुआ प्रश्न, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ध्रुव 64 है माइक्रो प्रोसेसर। सीडेक कंपनी ने क्या किया है ना, इसका विकास किया है। आगे बोला जा रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा जिसका नाम क्या है? अलकनंदा की खोज की। अब सुनिए, अभी तक आप समझ रहे थे, समझ नहीं रहे थे, माने जान रहे थे कि अलकनंदा एक नदी है, ठीक है ना। आज से यो जान जाइए कि इसके नाम से आकाशगंगा खोजा गया है, ठीक है ना। 12 अरब साल उसका क्या है ना टाइम है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी तौर पर विकसित रॉकेट सिस्टम विक्रम फर्स्ट, जिसका निर्माण जो हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। तो यह पढ़े है पीछे क्वेश्चन के, पहला निजी रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम फर्स्ट। तो ये स्काई रूट एरोस्पेस किया है जो हैदराबाद में है, ये भी निजी कंपनी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी जिसका नाम क्या है? बिरसा 101 को सीसार IGIB संस्था द्वारा विकसित किया गया। तो देखिए सिकल सेल रोग उपचार के लिए जो जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? बिरसा 101। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एवं AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? तो इंद्रजाल रेंजर है, जिसे ग्रीन रोबोटिक्स ने विकसित किया है। तो कहने का मतलब AI से सक्षम है, मोबाइल से इस ड्रोन को चलाया जाएगा, ठीक है ना। एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन है। एंटी ड्रोन मतलब इस पर ड्रोन भी काम नहीं करेगा, ठीक है ना। एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन है, इसका नाम इंद्रजाल है। ऊपरी बात बोला जा रहा है कि गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI
हार्डवेयर केंद्र, जिसका नाम क्या है, तो नाम तो नहीं पता है, लेकिन सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र है यह ताइवान में खुला है। तो याद रखिएगा, ताइवान में खुला हुआ है, मतलब गूगल का एक एआई से संबंध ताइवान भी है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? टेस्ला सेंटर तो गुरुजी के ग्राम में, ठीक है ना। टेस्ला सेंटर आपको मालूम ही होगा, कार बनाने वाला कंपनी का नाम है, एलन मास्क का कंपनी है। अब भारत ने पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है, जिसे आईआईटी बॉम्बे के पीक वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोस्कोप है, मतलब क्या बोल सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी है। आईआईटी बॉम्बे का जो पीक वेस्ट समूह है वही बनाया है। अब भारत का पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम डेरॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो यार ये क्या है ना, ग्रेट नोएडा में एक बैटरी बना है जो वेनेडियम से संबंधित है, इस तरह से याद रखिए। इसके बाद है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नीति ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। न्यूरो टेक्नोलॉजी तो आप समझ ही रहे होंगे, इसके लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। अब भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर भुवनेश्वर में। ओपन एआई ने नया ब्राउज़र क्या लिखा है जी? नहीं मिलेगा। अब चलिए रक्षा और प्रतिरक्षा के ऊपर बात करते हैं। तो डीआरडीओ के बारे में तो सबको मालूम होगा। यह सतह से हवा में, सतह से हवा का मतलब समझ रहे हैं, रॉकेट मार करने वाला मिसाइल जिसका नाम है कुशा का क्या किया ना, पहला सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया। तो कहने का मतलब है ना, याद रखिएगा कुशा क्या है, तो मार करने वाला मिसाइल है, हवा से जाएगा आसमान में, माने रॉकेट है। एपीजे अब्दुल कलाम पर इसका प्रशिक्षण हुआ है, कौन बड़ी बात है। देखिएगा आईएनएस मालवन है, यह कर्नाटक के कारवार में नौसेना में शामिल किया गया। अब देखिए माहे श्रेणी का दूसरा क्या है ना, सबमरीन है, ठीक है ना। कर्नाटक में मतलब नौसेना में शामिल किया गया, ठीक है ना। किस बोले हैं, किस प्रोजेक्ट के तहत? माहे के, पहला माहे था, ये दूसरा है मालवन। ये रावण के नाना के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ताकि उहे क्षेत्र में, श्रीलंका के क्षेत्र में है ये डीआरडीओ है। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज गाइडेड जो रॉकेट है पिनाका का उड़ीसा में परीक्षण किया। तो पिनाका का परीक्षण उड़ीसा में, कुशा का परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। इसरो है या मध्य प्रदेश में गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का प्रशिक्षण किया। गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप क्या होता है तो आपको मालूम ही होगा। तो मध्य प्रदेश में हुआ है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया है। अब घरेलू एविएशन क्या होता है हमको नहीं मालूम है। एविएशन का मतलब वही होता है। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बना है। एविएशन का मतलब हवाई यात्रा होता है, ठीक है ना। तो मतलब अपना घर में हवाई यात्रा करने में भारत दुनिया में तीसरा नंबर पर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद देखिए दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन फिनलैंड देश ने बनाया है। अब न्यूक्लियर डस्टबिन क्या होता है? और डस्टबिन मतलब वही कूड़ादान बोला जाता है। तो जितना भी न्यूक्लियर मतलब
घटना से मतलब न्यूक्लियर क्रिया विधि से जितना कचरा निकल रहा है उसको मतलब समाप्त करने के लिए डस्टबिन बनाया गया है। ये कहाँ पर है? फिनलैंड में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? फिनलैंड में है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है कि हवा से सतह पर मार करने वाला स्वदेशी एंटी रेडिएशन जो मिसाइल रुद्र M2 है का सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ। तो रुद्र के बारे में याद रखिएगा ना, रुद्र रॉकेट नहीं है, ठीक है ना। रुद्र क्या है ना, तो ये मारा जाता है हवा से सतह पर, ठीक है ना। एंटी रेडिएशन है, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा में हुआ है प्रोजेक्ट कुस्सा। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट कुस्सा, आप समझ रहे हैं, कुस्से के तहत बहुत सारा मिसाइल बना है जिसमें अग्नि है, पृथ्वी है। और ऊपर जो यहाँ पर प्रश्न आया है कि पहला मिसाइल कुस्सा बनाया गया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कुस्सा भारत की एक स्वदेशी लंबी दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है जिसे DRDO विकसित किया है, ठीक है ना। तो ठीक है, चूँकि जो ये वायु रक्षा प्रणाली होता है ना, ये भी क्या करता है, ज़मीन पर से हवा में मारता है, ठीक है ना, ताकि डिफेंडर का कार्य करता है। उधर से कोई आ रहा है मिसाइल तो उसको हवा में उधिया देगा मारकर, तो वही कुस्सा है, ठीक है ना। DRDO बनाया है। इसके बाद है कि देखिए आगे बोला जा रहा है कि तटीय रक्षक बल ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल यानी होवरक्राफ्ट लॉन्च किया, ठीक है ना। तो तटरक्षक बल है गोवा में अपना, मतलब भारतीय तटरक्षक बल है गोवा में अपना पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल अर्थात होवरक्राफ्ट लॉन्च किया। ये होवरक्राफ्ट है ना, जानते क्या करता है? ये जल पर या फिर बर्फीला सतह पर ये फिसलता है, ठीक है ना। जल पर फिसलता है होवरक्राफ्ट, मतलब एक जहाज ही है ये भी, ठीक है ना। ये जल पर फिसलेगा, जैसे आम जहाज होता है वो जल पर, जल के अंदर मतलब उसका कुछ हिस्सा रहता है और जल में चलता है ना। आई होवरक्राफ्ट है ना, जल पर फिसलेगा। तो गोवा में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। अब भारतीय सेना ने खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही के लिए देखिए गड़बड़ा गया। हाँ, क्या बोला गया है कि भारतीय जो सेना है ये क्या किया है, खुफिया जानकारी, निगरानी या टोही के लिए विशेष रूप से निर्मित दिव्यास्त्र MK फर्स्ट का जोधपुर में क्या किया है ना, सफल परीक्षण किया है, ठीक है ना। कहने का मतलब है ना, ये क्या है ना, ये दिव्यास्त्र MK2 जानते हैं क्या है? ये है ड्रोन, ठीक है ना। ड्रोन है ये। इसको जोधपुर में इसका परीक्षण हुआ है। ये क्या करेगा, खुफिया जानकारी, निगरानी रखेगा सीमाओं का, ठीक है ना। टोही से टोही का मतलब तो सबको समझ ही रहा होगा। तो दिव्यास्त्र MK फर्स्ट याद रखिएगा, ये ड्रोन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर रूस ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है अरेस्निक मिसाइल लॉन्च किया। तो देखिएगा हाइपरसोनिक मिसाइल तो सबको मालूम होगा ना कि जमुना का मतलब स्पीड कहिए, मारक क्षमता नहीं कहिए, स्पीड कहिए, 5 मैक से ज़्यादा होता है। 5 मैक से ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मैक होता है, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। आज जो उससे ज़्यादा होता है उसको सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। ये देखिएगा, हो सकता है कि कहीं हम उलट दे रहे हो ताकि हम ऑपरेट नहीं है, लेकिन ये दोनों में से कोनो कहा नहीं, ठीक है। हाइपरसोनिक का मतलब 2 से 5 और सुपरसोनिक का मतलब 5 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा बात नहीं है कि रूस पहला बार, रूस के पास सुपरसोनिक मिसाइल भी है, लेकिन ये क्वेश्चन में जानते हैं कौन सी स्पेशल है कि उसमें परमाणु लैस किया गया है। तो उसका नाम क्या है, अरेस्निक है, अरेस्निक। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है कि देश का पहला स्वदेशी 300 मीटर नहीं 300 किलोमीटर
क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है ना? सूर्यास्त्र है। तो ये समझ रही का है, लॉन्चिंग सिस्टम है, लॉन्चिंग रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, ठीक है ना। सूर्यास्त्र है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होइएगा, जौन सिस्टम से रॉकेट को लॉन्चिंग किया जाता है ना। मतलब आपको क्या लगता है कि रॉकेट छोड़ा जाता होगा तो रॉकेट को ज़मीन पर सीधे खड़ा कर दिया जाता होगा, छोड़ दिया जाता होगा, कि एक सिस्टम में उसको पहले फिट किया जाता होगा तब उसको छोड़ा जाता होगा? तो वही सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है ना। वो सिस्टम की बात हो रही है जिसका नाम सूर्यास्त है, ठीक है ना। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। यूनिवर्सल का मतलब समझ रहे हैं कि 300 केजी क्षमता वाला कौनो रॉकेट को फेंक देगा उठा के। वैसे रॉकेट को फेंका नहीं जाता है, रॉकेट अपने क्षमता से चलता है, लेकिन उससे रॉकेट छोड़ा जा सकता है। सूर्यास्त नाम है। उसके बाद देखिए, भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया सबसे नेक्स्ट, मतलब सबसे नहीं, पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? पेट्रोल वेसल का नाम याद रखिएगा, संघमित्रा है। ये संघमित्रा आपको मालूम है कौन है? नहीं मालूम है? हर्षवर्धन का बहन का नाम क्या था? राजश्री था। ये संघमित्रा कौन है हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, बोला जा रहा है कि स्क्वाड्रन लीडर सान्या है। ये स्क्वाड्रन लीडर समझ में आ रहा है आपको क्या होता है? स्क्वाड्रन लीडर होता है ना, ये हमारे ख्याल से जो एथी होता है विंग कमांडर पद, उससे नीचे का पद है यार। आज जो राकेश शर्मा गए थे ना, अंतरिक्ष में गए थे ना, तो वो स्क्वाड्रन लीडर ही थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लड़की बनी है स्क्वाड्रन लीडर सानेहा। का रिकॉर्ड की है ना कि कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। तो देखिएगा यहाँ पर का बनी है ना, तो कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर पकड़ा जाएगा आपसे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, काल भैरव नामक भारत का पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उद्घाटन पुर्तगाल देश में किया जा रहा है। काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उद्घाटन पुर्तगाल देश में किया जा रहा है। क्या है, भारत में जगह नहीं था करने के लिए? जब भारत का है तो डीआरडीओ और आईएएफ ने, ठीक है, उड़ीसा तट पर पैराग्लाइड हथियार का सफल परीक्षण किया, ठीक है ना, सफल परीक्षण किया। अब यहाँ पर आईएएफ का मतलब क्या बनता है, आप ढूंढो। चर्चा में रही सरमत मिसाइल को रूस ने विकसित किया है। सर मत कहिए, रूस है। उसके बाद है कि यल्दी रिमहान मिसाइल को तुर्की द्वारा विकसित किया गया है। तो यल्दी रिमहान तुर्की द्वारा। उसके बाद देखिएगा, ये डैम्प जो है ना, डैम्प उपग्रह है, चीन द्वारा विकसित किया गया है। चीन द्वारा विकसित किया गया है, काची है, डैम्प नामक उपग्रह। इसको डैम्पी भी पढ़ा जा सकता है। इसके बाद आगे है कि भारत ने एंटी शिप मिसाइल NASAMS का परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है, उड़ीसा में। अब भारतीय दुनिया का रक्षा खर्च, मतलब भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। इसके बाद है कि भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम INS ध्रुव है।
जिसे अरब सागर में तैनात किया गया। तो भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम INS ध्रुव है, जिसे अरब सागर में तैनात किया गया। ठीक है, वैसे ध्रुव तारा जैसा इसका माने ये निगरानी करेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए R-37M मिसाइल रूस द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत खरीद रहा है। तो R-37M मिसाइल के बारे में जान लीजिएगा। उसके बाद है कि स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम है अरिदमन, और एडवांस स्टील फ्रिगेट जिसका नाम है तारागिरी को विशाखापट्टनम में भारतीय सेना में शामिल किया गया। परमाणु है अरिदमन, फ्रिगेट है, फ्रिगेट समझते क्या होता है? और ये स्टील फ्रिगेट का होता है, देखिए बता रहे हैं, जो एथी चलता है ना बड़ा बड़ा जहाज, तो उसका रक्षा के लिए उसके चारों तरफ से कुछ छोटा छोटा जहाज चलता है। जैसे तेल लाया जा रहा था, तो देखिए मतलब आप समझ गए होइएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो वही छोटका छोटका सबको क्या कहा जाता है ना, फ्रिगेट कहा जाता है। ये रक्षा करता है सब बड़ा जहाज़ों का, ताकि जो बड़ा जहाज होता है ना, वो मतलब वो सैन्य ताकत के लिए नहीं बनाया जाता है। जो फ्रिगेट होता है ना, ये मतलब एक सैन्य ताकत है। इसमें बहुत सारा यंत्र लगा रहता है, एक से एक इस पर मतलब हथियार रहता है, जो मतलब आप समझ गए होइएगा। इसके बाद देखिए जो गार्डन रिच लिमिटेड है कोलकाता में, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड बोला जाता है। इसके द्वारा निर्मित नौसेना का स्वदेशी तकनीक से निर्मित पोत जिसका नाम क्या है, संशोधक, नौसेना में शामिल हुआ। तो संशोधक याद रखिएगा। INS जानते हैं काहे लगता है? इंडियन नेवल सेना है, नेवल सेना मतलब जहाँ INA लग जाए ना, तहाँ समझिएगा कि वो नाव होगा, जहाज होगा। ठीक है ना। तो संशोधक का मतलब क्या हुआ ना, कौन विकसित किया है? तो गार्डन शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ना पूरा नाम होता है। प्रोजेक्ट 17 के तहत पांचवी जो श्रेणी का नीलगिरी श्रेणी का जो पांचवी पनडुब्बी है, उसका नाम क्या है? फ्रिगेट है। ये अभी दूनागिरी है, पनडुब्बी नहीं है, फ्रिगेट है, दूनागिरी है। उसके बाद देखिए मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में निर्मित लाइट मिशन गन प्रहार की पहली खेप भारतीय सेना को मिली। ठीक है ना। प्रहार क्या है? गन है, गन। ठीक है ना। भारतीय वायुसेना ने वायुबाण नामक भारत का पहला हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है। हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम को जिसका नाम वायुबाण है। अब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। सागर बंधु के तहत पुल बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। देश के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? अवतार है। एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? अवतार है। ठीक है ना। एम्फीबियस ड्रोन मतलब समझ रहे हैं, जल से स्थल दोनों का निगरानी कर सकता है ये। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि भारत वैश्विक हथियार आयात में दूसरा स्थान पर है। अब मेरे ख्याल से यूक्रेन पहला स्थान पर है। ठीक है ना। इससे अपडेट थोड़ा होइएगा, प्रथम स्थान पर कौन है। अब देखिए DRDO ने ड्रोग पैरासूट का सफल परीक्षण किया। अब पैरासूट क्या होता है, ये कोनो बताने वाला चीज़ है? अब भारतीय नौसेना है, यह विशाखापट्टनम में स्थित पूर्वी नौसेना कमान में मिलन गांव का उद्घाटन किया। मिलन गांव का, वैसे हम बता दें मिलन अभ्यास यहीं पर हुआ था। ठीक है ना।
जो एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, तो मिलन गांव भी हो जाएगा। मिलने से समझ जाइएगा कि विशाखापट्टनम की बात हो रही है। हैमर मिसाइल के लिए तो आपको मालूम है होगा, भारत फ्रांस समझौता किया है। अब भारत को अग्नि 3 प्राइम का सफल परीक्षण उड़ीसा चांदीपुर में कर दिया, अग्नि 3 प्राइम का। उसके बाद देखिए, भारत ने हवाई खतरों विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। ये ड्रोन आजकल है ना, सुनिए, आजकल मार बंदूक से नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आजकल मार खाली ड्रोन से हो रहा है। ड्रोन जाके हमला कर दे रहा है। तो ड्रोन को मारने के लिए ना क्या चाहिए, एक मतलब एयर सिस्टम चाहिए, उसी का नाम सुदर्शन चक्र है। एयर डिफेंस सिस्टम बोला जाता है उसको। सुदर्शन चक्र है, जो ड्रोन आएगा तो उसको हवा में गिरा देगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, DRDO ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। ये कहीं क्वेश्चन बनेगा नहीं। उसके बाद भारतीय जो सेना है, यह सैन्य आधुनिकीकरण के रूप में भैरव बल नामक एक आधुनिक युद्ध बल का गठन किया है, ठीक है ना। मतलब एक सेना बनाया है, भैरव बटालियन। आधुनिकीकरण से परिपूर्ण यह सेना है। उसके बाद देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, या भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का गोवा में क्या किया ना, समर्पित किया। तो पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप है, ये तो सबको मालूम होगा, लेकिन पूछ दिया जाए कि कहाँ पर इसका समर्पण किया गया है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो गोवा में। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बात किया जाए कि भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डाटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है। तो याद रखिएगा, ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद DRDO ने उड़ीसा तट से 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइलों का 16वें लॉन्च सफलतापूर्वक किया। या DRDO जितना करेगा सब करेगा कहाँ पर, उड़ीसा के चांदीपुर में, छोटे लेवल पर। अब बड़ा लेवल पर धमाका करना रहेगा तो जाएगा जयपुर में, जाएगा जयपुर में, ठीक है ना, पोखरण जयपुर इस साइड में जाएगा। तो याद रखिएगा, ये सब छोटा चीज़ है। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कि भारतीय नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज जिसका नाम है कौंडिन्य, पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। इंजन नहीं है, ये हवा से चलने वाला जहाज है। ये ससुरा को कहाँ भेजा है, सब ओमान भेज दिया है सब, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, DRDO है या पिनाका रॉकेट लॉन्च, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, ठीक है ना, का पहला परीक्षण कहाँ पर किया है, उड़ीसा के चांदीपुर में पिनाका का किया है। उसके बाद कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गेवेल पुरस्कार मिला है। एक कर्नल प्रतीक राय है, गेवेल पुरस्कार मिला है। भारतीय सेना 38 वर्षों बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि दिया है। SSB है या ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई बनाई है, उसका नाम दुर्गा ड्रोन हो गया है ग्वालियर में। तो अब क्या ही बोल रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। महिला लोग मतलब ड्रोन से फाइटिंग तो हो ही रहा है, महिला लोग करेगी, लोग उसका नाम दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन रखा गया है। ये तो महिला लोग के लिए सबसे आसान काम है, ना तो सीमा पर भेज के बंदूक चलवाइए, उन लोग से चलेगा, आराम से ड्रोन उड़वाइए। अब देखिए, आगे बोला जा रहा है कि मिनिटमैन थर्ड नामक मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। मिनिटमैन, रूस ने परमाणु ऊर्जा संचालित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है। ये भी ड्रोन है, लेकिन ये कहाँ चलेगा ना, मतलब पनडुब्बी जैसा है, रूस बनाया है, नाम है उसका क्या,
पोसाइडन। उसके बाद साउथ कोरिया है, या ह्यूमून नामक मिसाइल का मतलब लॉन्च किया है। राफेल पर उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति मुर्मू जी है। रूस है, यह न्यूक्लियर पावर्ड, जिसका नाम है बुरेवेस्टनिक नामक मिसाइल का परीक्षण किया। अब देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं, तो इस चैप्टर को हम यहाँ पर स्किप करेंगे, कभी ना कभी ये भी तो आ ही जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा 2 गो यहाँ पर है पेज। अब चलते हैं कुछ टफ चैप्टर पर, ठीक है ना। टफ चैप्टर पर चलते हैं।